हेलो एंड वेलकम। आज का पजल है 8 पर्सन्स MNOPQRS and T आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 4 ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर वाइल द रेस्ट आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। ठीक है, 4 बंदे होंगे जो सेंटर की तरफ फेस करेंगे, बाकी सारे आउटसाइड फेस करेंगे। देर आर 2 पर्सन सिट्स बिटवीन R एंड S। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ऐसी दूसरी पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, हमें नहीं पता कौन किस साइड फेस कर रहा है, देखते हैं अब। ठीक है, 2 पर्सन सिट्स एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। अगर R सेंटर में फेस कर रहा है तो S आउटसाइड फेस करेगा, और अगर S सेंटर में फेस कर रहा है तो R आउटसाइड द सेंटर फेस करेगा। ठीक है, P सिट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ R। तो मान लो R हमारा यहाँ पे और ये सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो P हमारा यहाँ पे आ जाएगा। 2 के गैप में मान लो S हमारा यहाँ पे आ गया। एक और पॉसिबिलिटी कि R हमारा सेंटर में फेस कर रहा है, P हमारा यहाँ पे, 2 के गैप में हमारा S यहाँ पे आ गया। ठीक है, बोथ O एंड Q आर इमीडिएट नेबर्स टू ईच अदर एंड फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो O और Q दोनों आपस में नेबर हैं और सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। बोथ P एंड S आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ O एंड Q। तो P और S के आसपास O और Q नहीं आएंगे। ठीक है, बोथ O एंड Q आर फेसिंग टू ईच अदर। अब देखो, मान लो N यहाँ पे है और तो O हमारे यहाँ पे आएगा, तो हमारा Q यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन वो S के यहाँ पे साथ में नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी कि मान लो N यहाँ पे है, O यहाँ पे है, तो Q इन दोनों के पास आ जाएगा, तो हम O को यहाँ पे भी नहीं रख सकते। ठीक है, तो S जो है वो इधर तो आएगा नहीं। इस वाली पॉसिबिलिटी के हिसाब से हमने ये गलत बनाया है। ठीक है, अब R बाहर भी तो फेस कर सकता था, आउटसाइड। R यहाँ पे और P हमारा यहाँ पे, 2 का गैप, S यहाँ पे। अब दोबारा वही कंडीशन, मान लो N यहाँ पे आ गया और हमारा O यहाँ पे आ गया। अब Q कहीं पे भी आ सकता है, मान लो Q यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होगा। T सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M हु डज नॉट सिट अपोजिट टू S। अब T और M में 2 का गैप होना चाहिए, लेकिन जो M है वो S के अपोजिट नहीं होगा। मतलब M यहाँ नहीं तो T यहाँ पे, M हमारा यहाँ पे। सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 2 ये हो गए। अब देखते हैं इनकी डायरेक्शंस। ठीक है, कहाँ गया। बोथ O एंड N आर फेसिंग टू ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, तो Q भी, O और Q की भी डायरेक्शन सेम है। S और R के अपोजिट है, तो ये भी इनसाइड फेस करेगा। इसके बाद बाकी की देखते हैं, बाकी कितने बचे, 1 2 और हमारा M बचा हुआ है। ठीक है, बोथ R एंड, ठीक है, P बोथ O एंड Q ये भी सेम है, ये हो गया। बोथ P एंड S आर नॉट इमीडिएट नेबर। ठीक है, बोथ O एंड N आर फेसिंग टू ईच अदर। ठीक है, तो मतलब ये हमारे आउटसाइड फेस करेंगे। ठीक है, और कुछ है इमीडिएट नेबर। ठीक है, बोथ Q। अब इस वाली पॉसिबिलिटी में देखते क्या बनता है। मान लो N यहाँ पे है और हमारा O यहाँ पे है। वही बात कि M और T में 2 का गैप होना चाहिए, तो Q हमारे यहाँ पे, M हमारा यहाँ पे और T हमारा यहाँ पे। ठीक है, R के अपोजिट करेगा S, O और N सेम डायरेक्शन में, Q भी सेम डायरेक्शन में। ठीक है, अब बचे हमारे पास 3 बंदे और बचे हैं, तो ये हमारे आउटसाइड फेस करेंगे। अब क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ेंगे क्योंकि दोनों बन गए हैं। अब कोई एक चीज़ होगी जो दोनों में से एक को कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। ठीक है, देखते हैं। हाँ, ठीक है, देयर आर
2 पर्सन बिटवीन आर एंड एस, आर और एस के बीच में 2 पर्सन हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, एंड बोथ आर फेसिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। पी सिट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ आर, ठीक है, राइट में बैठा है। बोथ ओ एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर टू ईच अदर एंड फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। ओ और क्यू है, सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ठीक है। बोथ P एंड S आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ बोथ O एंड Q, O और Q के इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है। आगे है बोथ O एंड N आर फेसिंग टू ईच अदर, O और N फेस कर रहे हैं एक तरफ ही, ठीक है। T सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। अब देखो इस वाले में ये राइट में बैठा है तो ये हमारा गलत होगा, ठीक है। इस वाले में लेफ्ट में बैठा है और ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।